तो हाउ टू चूज़ अ कैरियर। कैरियर को चूज़ करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो एक सवाल आप लोगों ने अपने आप से पूछना है और बिल्कुल सच इसका जवाब आप लोगों ने इसका देना है कि आपके अंदर कंसंट्रेशन पावर कितनी है। सबसे पहले आपको ये जज करना है कि आप कितना कंसंट्रेट कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन से आप किस तरह से बच सकते हैं। तो अगर आपको अपनी कंसंट्रेशन पावर का पता है तो फिर आपको कैरियर चूज़ करना जो है वो कह लें कि आपके लिए बेस्ट होगा। तो कंसंट्रेशन पावर का क्या रोल है इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले सवाल ये बनता है कि हम कैरियर चूज़ कैसे करते हैं और कंसंट्रेशन पावर का हमें कैसे पता चल सकता है। पहले इन दो बातों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि हम लोग अगर मोस्टली देखें जनरली तो हमारा कैरियर चूजिंग का तरीका अगर ये होता है कि हम या तो जो है अपने घर वालों के कहने पर कहीं एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, या फिर हमारे जो दोस्त हैं या फैमिली के जो मेंबर्स हैं जो अच्छी पोस्टों पे जा चुके हैं, हम उनके जो है देखा देखी उनकी तरफ चलना शुरू कर देते हैं, या फिर हम देखते हैं कि ट्रेंड किस तरफ चल रहा है सोसाइटी का और हम उस तरफ को जाना शुरू कर देते हैं। तो मोस्टली हमारा कैरियर चूजिंग जो है वो यही है। अब बात होती है कंसंट्रेशन पावर की, जो सवाल आपसे मैंने पूछा। तो कंसंट्रेशन पावर इसको कैसे देखना है आपने। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें कि एक चैप्टर है आपकी बुक के अंदर और एक शख्स मीडियोकर आम जो है उसको 1 घंटे में याद कर लेता है, और आपने ये जज करना है कि आप उस चैप्टर को कितने घंटे लगाते हैं, 4 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे या फिर आधा घंटा। क्यों, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। तो कंसंट्रेशन पावर सिर्फ दुनिया के अंदर 10% लोग हैं जिनकी कंसंट्रेशन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। यानी जो टॉपर्स होते हैं, जो कह लें कि 12-12 घंटे बैठ के स्टडी कर सकते हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन पावर, ठीक है। और जब आप किसी ऐसी फील्ड में जाते हैं ना या किसी ऐसे एग्ज़ाम में जाते हैं जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे कि भी एफएससी के बाद जो है वो एंट्री टेस्ट होता है मेडिकल के लिए, तो उसमें देखें कहाँ से लोग और कितने कितने कह लेंगे इंटेलिजेंट और सही फतीन लोग, टॉपर्स लोग आए होते हैं। तो अब होता क्या है, वो 50-60 हज़ार, 80 हज़ार, ठीक है, इतने स्टूडेंट्स के अंदर अगर आप भी अपने घर वालों के कहने पर वो एफएससी कर चुके हैं और उससे टेस्ट में अपीयर होने जा रहे हैं, तो पहले आपको ये देखना है कि क्या आपकी कंसंट्रेशन पावर इतनी है कि आप उनके साथ कम्पीट कर रहे हैं। आप अपना जो है कंपटीशन लेवल देखिए कितना हाई है, और उनकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं कंसंट्रेशन पावर में, उनका जो इसमें सक्सेस रेशियो है वो 10% to 100% है। तो फिर आप जो है, अगर आपकी कंसंट्रेशन पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो फिर तो आपके लिए चांसेस हैं। लेकिन अगर आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत कम है, मतलब आप एक चैप्टर याद करने को 4-5 घंटे लगा देते हैं और आप उसमें अपने घर वालों के कहने पे जा चुके हैं, तो फिर आप बताएं आपके जीतने के चांसेस, आपकी सक्सेस के रेशो यहाँ पे क्या होगा। तो बिल्कुल ही कह लें कि ना होने के बराबर है। जैसे कि अब आपके पास मेहरान है, ठीक है, और आप मेहरान की रेस लगाने जा रहे हैं कोई फेरारी के साथ, तो नो डाउट के इसको जो है आपकी जो सक्सेस रेशो है वो बिल्कुल बहुत कम है। हाँ, अगर आपके पास भी फरारी है और बाकी भी फरारीज हैं तो आप लगाए रेस, भागे, तो फिर आपके जीतने के चांसेस हैं। लेकिन आप मेहरान के साथ लगा रहे हैं, लेकिन मेहरान ये नहीं कि बुरी है, ठीक है, उसका कहीं और इस्तेमाल है। मतलब आपने कहीं लाहौर की छोटी गलियों में जाना है या किसी छोटे शहर के अंदर सफ़र करना है आमतौर पर, तो मेहरान बेस्ट है। तो असल में ये है कि आपने अपने आप को देखना है कि आपकी कंसंट्रेशन पावर क्या है। अगर घर वाले आपको किसी ऐसी चीज़ में, ऐसे कंपटीशन में डाल रहे हैं जहाँ पे आपका 4-5 लाख रुपया भी घर वालों का लग रहा है और आपको पता भी है, ठीक है, कि आप कामयाब नहीं होने वाले, लेकिन फिर आप उसमें लगे हुए हैं, डिप्रेशन है, प्रेशर है, खुद को मोटिवेट भी कर रहे हैं कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। मतलब मैं मेहरान के साथ रेस लगाने जा रहा हूँ, ठीक है, फरारी के साथ मेहरान लेके, और मैं खुद को ये कही जा रहा हूँ कि मैं तो जीत के ही आऊँगा। घर वाले भी कह रहे हैं हाँ भाई तुम तो जीतोगे,
ठीक है, उनको ये कर रहा हूँ, लेकिन ये कह लेंगे इसको पॉजिटिव थिंकिंग हम नहीं कहेंगे। ये क्या है, ये रियलिस्टिक थिंकिंग नहीं है। हमें रियलिस्टिक थिंकिंग को समझना है कि अगर मुझे उसका कंपटीशन करना है, या तो एटलीस्ट मैं फरारी लेकर जाऊँ, ठीक है, तो या फिर मैं उस मेहरान का किसी मेहरान वाले के साथ कंपटीशन करूँ, किसी ऐसी फील्ड में जाऊँ जहाँ मेहरान का इस्तेमाल है। तो इस चीज़ को पहले समझना है। अब अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हैं, आप ऑर्डिनरी हैं, और 90% हमारे आज के जो लोग हैं वो इसी में फॉल करते हैं। और मज़े की बात है कि ये ऑर्डिनरी लोग जब इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में हाई कंपटीशन में जाते हैं तो इनके जीतने के चांसेस सिर्फ 1% है। मैं इनको जो है बिल्कुल डिसहार्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ऑर्डिनरी हैं और वो किसी बहुत हाई कंपटीशन में अपीयर हो रहे हैं, तो उनको डिसहार्ट नहीं करूँगा, उनके लिए 1% चांस है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो अभी ऐसा करने का सोच रहे हैं, वो जो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को ऐसा करवाने का सोच रहे हैं, तो पहले एक दफ़ा उनको चेक कर लें, एक दफ़ा अपनी कंसंट्रेशन पावर को समझ लें। तो फिर ऐसे ऑर्डिनरी के लिए क्या है, इसके लिए आपने ये देखना है कि कोई ऐसी फील्ड जहाँ पे कंसंट्रेशन पावर चाहिए नहीं। कैसे? आपने वीडियो गेम खेलनी तो कंसंट्रेशन पावर चाहिए होगी? नहीं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। बात समझ आ रही? तो जहां आपका इंटरेस्ट होगा, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा, वहां आपको कंसंट्रेशन पावर चाहिए नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप वो काम करेंगे। तो उसके लिए यकीनन आपको अपना टैलेंट डिस्कवर करना होगा। आप देखेंगे कि आपका टैलेंट किस चीज के अंदर है। यहाँ पे बात आ जाती है फिर टैलेंट की। यहाँ कंपटीशन नहीं रहता, यहाँ टैलेंट है, हर एक का अपना टैलेंट है। टैलेंट में कंपटीशन रेशो बहुत कम होती है। जैसे एक सिंगर है, ठीक है, और वो उसकी आवाज़ अपनी है, अपना टैलेंट है, अपने तरीके से गाता है। एक और सिंगर है, उसकी आवाज़ अपनी है, वो अपने तरीके से गाता है। तो एक टैलेंट वाला शख्स किसी दूसरे टैलेंट वाले शख्स के साथ कम्पीट ही नहीं करता। कंपटीशन है ही, क्योंकि जो ये कर सकता है वो नहीं कर सकता, जो वो कर सकता है वो ये नहीं कर सकता। तो बात समझ आ रही? तो अब बात यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हम अपने टैलेंट को डिस्कवर कैसे करें। तो ये पहले इस पर भी मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ, लेकिन अभी छोटा जल्दी आपको बता देता हूँ कि टैलेंट को डिस्कवर करने के लिए कोई ऐसा काम जो आप बगैर किसी के कहे करने लग जाते हैं, कोई ऐसा काम जो आप सारा दिन भी करते रहे तो आप थकते नहीं, कोई ऐसा काम जो आपको जिसके लिए करने के लिए पैसों की या किसी और चीज़ की तलब नहीं है कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, बस आप शौक के लिए करते हैं। तो ऐसा टैलेंट, ऐसा काम आपको डिस्कवर करना होगा, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम कि अगर आप ऐसा टैलेंट भी डिस्कवर नहीं कर सकते, तो आपको भी टाइम है, ठीक है, और टैलेंट डिस्कवर आप अभी नहीं कर पा रहे, तो लेकिन घर वाले जो है वो इस बात का इंतज़ार नहीं करते ना, उनकी आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो ऐसा क्या वे हो सकता है कि आप उनकी उम्मीदें भी पूरी कर सकें, ठीक है, और अपने जो काम है इस कंपटीशन को, अपनी सक्सेस की रेशो को वो 1% से 10% पे, 10 से 100% तक और इनफिनाइट, यानी आप ये देखें कि यहाँ पे टैलेंट में इनफिनाइट सक्सेस है, यानी आपकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसके लिए एक वे है आपके पास कि ऑर्डिनरी लोग फिर क्या करते हैं, किसी ऐसी फील्ड में जाएं जहाँ पे लो कंपटीशन हो, बहुत हाई नहीं कि सारी दुनिया जिस भेड़ चाल में लगी हुई है आप उसी तरफ नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसी फील्ड देखिए जिसमें कंपटीशन लो हो। ऐसी हज़ारों फील्ड है, कोई नई नई फील्ड्स आ रही हैं, ठीक है, आप उसमें जाएं। तो इसकी मैं आपको बाद में एक एग्जांपल भी समझाऊंगा कि ऐसी एक फील्ड थी, ठीक है, एक शख्स की, और उसने कैसे उसको मैनेज किया और कैसे आप उसको कर सकते हैं। 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। तो ऐसी फील्ड, उसके अंदर आपने करना क्या, आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क क्या है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको समझते हैं अच्छी तरह से कि आप कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। आप अपने अंदर उसको स्किल्स को लेकर आए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें, सोशल लिंक्स को बनाएं, तो ये स्मार्ट वर्किंग हो जाती है। इसमें आपके चांसेस फिर 10 से 100% चले जाते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ।